नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी भाइयों बहनों का इनक्रेडिबल इंडिया के इस सेशन में। और आज इस वेबिनार में उपस्थित नारी शक्ति मातृशक्ति को भी मैं नमन करना चाहूंगा। साथ ही साथ आज इस मंच के क्रिएटर हमारे रोहित शर्मा जी का मैं खास करके अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे रिस्पेक्टेड मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी को मैं आज बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड कोर टीम के जितने लीडर हैं और पैनलिस्ट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ यूथ आइकॉन वासवी शर्मा है, और आदित्य मित्तल साहब हैं, अजय शर्मा जी हैं, टेकमैन अनूप गवांडे सर हैं, हमारे सबसे प्रिय भाई हमारे दीपेंद्र तुरनिया साहब यहाँ पर हैं, अजीजुर रहमान साहब हैं, हम सभी के मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब हम सबके साथ में हैं, जमशेदपुर टाटा झारखंड से रंजना चौरसिया मैम हैं, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर हैं, हमारी अनुराधा बिटिया भी हमारे साथ है, गौतम त्रिपाठी जी हैं, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर हम सभी को सुन रहे हैं जूम पर, जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, आप सभी का मैं वार्म वेलकम करता हूं इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से। आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही हम लोगों ने बताया था कि 360 में एस सर आने वाले हैं, और बिल्कुल सटीक एस सर वहां पर मौजूद थे, और 2 घंटे उन्होंने बहुत ही एक इंटरटेनमेंट वाला वहां पर उन्होंने अपडेट दिया, और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन किया, और इतने वो एनर्जेटिक और खुश दिख रहे थे और इंजॉय कर रहे थे कि वो झलक रहा था जो लोगों ने भी लाइव देखा था। आज उन सभी चीज के ऊपर में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी आज अपडेट के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आज हम लोगों के पास में डबल अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कि आज हमारे साथ मैन अनूप गवांडे सर यहाँ पर मौजूद हैं, जो हम सभी को टेक्निक के बारीकी चीजों को यहाँ पे बताने वाले हैं कि हम ऑन पेसिव में कौन सा तकनीक यहाँ पे अपना करके हम ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये सारी खूबियां अभी हम सबके साथ अनूप गवांडे सर साझा करने वाले हैं। तो मैं आप सबके इजाजत से यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाना चाहूंगा, उसके पहले मैं इजाजत ले लेता हूँ। अनूप सर, यू आर रेडी? लगता है वो रेडी नहीं है, तो अजय भाई, आर यू रेडी? आर यू रेडी टू? बिल्कुल बिल्कुल, यही तय हुआ था डॉक्टर संजय। यही तय हुआ था कि यस पहले यस। अपडेट्स करेंगे, तब तक अनुत्तर आ रहे हैं। ओके सर, ओके। तो आप तो बोलना दोस्तों शुरू कर दिल दें। थाम के बैठिए, हमारे साथ मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी आपको एक एक वर्ड जो बोला गया है अक्षरशः वो आज हम सबको बताने वाले हैं। 360 का जो अपडेट है, तो आप लोगों के वर्चुअल तालियों के द्वारा हम आप सबके सहयोग से हम बुलाना चाहेंगे भाइयों के भाई अजय भाई, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द बोर्ड अजय शर्मा सर। अरे इतना 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 मतलब सम्मान की आवश्यकता नहीं है। इतना सम्मान हम डिजर्व नहीं करते हैं, बट फिर भी आपका अपना एक अंदाजे बयां है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और स्वागत है आप सभी का तुल्य भारत के एक और पेशकश में, जहां पर हम बात करने वाले हैं जो अपडेट्स हमारे साथ मिस्टर आयुष ने आकर 360 पे शेयर किए हैं। और स्वागत है आप सभी का, सारे मेंटर्स का, हमारे पूरी कोर टीम का, और जितने भी लोग विभिन्न माध्यम से जो है हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है इस मंच पर। और यहाँ से आज हम आपके साथ, हमने एक छोटा सा सेशन दिन में भी किया था, जहाँ से बताया था कि अपडेट्स जो हैं वो अपडेट्स बड़ी एक्साइटिंग अपडेट्स हैं, उन सभी को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ उन अपडेट्स का जो एक
एनालिसिस होता है, मतलब टेक्निकल एंगल से। एग्जैक्टली हम टेक्निकल बात नहीं आपके साथ करने वाले हैं, लेकिन हमारे जो इंडियन टेकमैन हैं वो उन अपडेट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और उसका फिर वो जो सटीक विश्लेषण है कि आपको उनमें से क्या चीजें समझनी है, किस तरीके से समझनी है, और कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो सब चीजें हम यहाँ से जो है इंडियन टेकमैन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आज के सेशन से। आज का सेशन रियली बहुत मायने में शानदार रहने वाला है, क्योंकि अपडेट्स ही कुछ ऐसी हैं, जानकारियां ही कुछ ऐसी हैं मिली आपको। अपडेट्स आपने बहुत सारे माध्यम से ली होंगी। कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई बहन हैं, लगातार वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, अपने तरीके से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बैक ऑफिस में भी वो अवेलेबल है। उनमें हमने क्या क्या चीजें समझनी है और किस तरीके से समझनी है, और उनका स्टीक क्या विश्लेषण रहेगा, वो हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यूट्यूब का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप चैट में अवेलेबल है, अदरवाइज मैं चैट में उसको डाल देता हूँ। आप YouTube भी सभी के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि लोग इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए, और समझ के साथ साथ अपना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वो बना पाए, और इन एग्जाइटिंग चीजों में आगे का दौर कैसा रहने वाला है, उन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल सबसे पहले जब मिस्टर ऐश आए, तो आते ही उनका सबसे पहला सवाल ये था, उन्होंने आते ही सबको वेलकम करके सबसे पहला सवाल ये रखा उन जो तीनों हमारे क्रिस सडन मार्टी थे उनके सामने, कि आप के पास अगर एक ऑप्शन हो, तो आप क्या चाहते हैं, कि ऑन पैसिव से आप क्या चाहते हैं, कौन सा अपना मतलब ड्रीम है जो पूरा करना चाहते हैं। तो क्रिस सड मार्टी उन तीनों ने अपने अपने जो ड्रीम्स थे वो सब उन्होंने शेयर किए, कुछ उन्होंने चैट से पिक किए, और उसके बाद वो सीधा मुद्दे की बात पर आ गए। और मुद्दे की बात ये थी कि हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कार्ड पेमेंट शुरू हो, और जो लोग पैकेज अपना बाई नहीं कर पाए हैं वो लोग पैकेज बाई कर पाए। तो काफी टाइम मिल गया है इस ड्यूरेशन में, कि आप लोगों ने अपने कार्ड वार्ड रेडी कर लिए होंगे। बैक ऑफिस में आप देख पा रहे हैं कि कार्ड्स के ऑप्शन आ चुके हैं, और मिस्टर ऐश ने कहा था कि विद इन 24 आवर्स जो है विल बी रेडी फॉर पे इन। मतलब हम किसी भी देश से अब जो है पेमेंट्स कर सकते हैं, और अपने पैकेजेस को बाई करना शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मार्केट प्लेस में ऐड होने वाले हैं, और वहाँ से ये जो सिलसिला है प्रोडक्ट्स के ऐड होने का, उनके परचेज का, सेल का, ये सब शुरू होने वाला है विद इन अ वीक। उसके बाद जैसे ही ये हमारी पेमेंट शुरू होती है, बल्क पे आउट शुरू होने वाला है, जहाँ पे हम मतलब बांटेंगे भी, सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करने वाले हैं। और इनिशियली और टेम्परेरली ये जो फेस है बांटने का, ये इन्होंने बाद में शेयर किया था, लेकिन मैं अभी पहले ही कवर कर रहा हूँ कि ये जो शेयर रहेगा, ये इनिशियली जो रहेगा वो 1 वीक का रहेगा। विद इन अ वीक सारी पेमेंट जो जिस तरह का भी पे आउट जो रहा करेगा, जैसे मान लो आपकी कुछ कमीशन आपकी वहां पे अर्न हुई है और उनका पे आउट है, तो विद इन ए वीक उनको सेटल किया जाएगा। और लेटर ऑन 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है इसके और बेहतर विकल्प जो है और फास्ट इसको किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब भी करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने बात करी ऐश बॉम्ब के बारे में। वो एक मजाक करते हैं, उनकी आदत है मजाक करने की। तो उन्होंने कहा कि देयर इज ए बॉम्ब, एंड दैट विल बी शेयर्ड विद यू। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि जो पेमेंट गेटवेज हैं वो डन हो चुके हैं, टेस्टेड हो चुके हैं, और हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है ये सारी चीजें की हैं। हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि हम सब चीजें टाइमली डिलीवर कर पाएं, बट कई बार जो है टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीजें टाइमली नहीं हो पाती हैं, इसलिए अप डाउन हो जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार हमने प्लान किया था कि हम ये सब चीजें हम नवंबर एंड में करेंगे, और अब मिस्टर ऐश ने कहा कि 10 तारीख तक ये सब चीजें जो है काफी स्मूथ हो जाएंगी, और वहां से फिर जो है आपको 10 तारीख के बाद कभी भी ऑफिशियल वर्जन जो है ओ कनेक्ट का मिलने वाला है, जिसका पूरा रंग रूप बदला होगा, जिसके साथ बहुत सारे फीचर्स लोडेड होंगी। दे आर ऑलरेडी देयर, बट हमें अभी ट्रायल वर्जन में वो देखने के लिए नहीं मिली है। और साथ में डिस्कशंस में उन्होंने काफी सारी चीजें बताई जो ओकोनेट के साथ पॉसिबल हो सकती हैं, और जो टाइम बाय टाइम है वहाँ पे आपको उसमें मॉडिफिकेशन जो है दिखने वाली हैं। तो ये जो चीजें हैं मिस्टर ऐश ऑलरेडी उनको देख चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब ये चीजें 10 तारीख के बाद आप सभी के साथ शेयर होंगी, और जब वो आपके साथ वो सारी प्लानिंग सारी चीजें वो शेयर करेंगे, तो आप सब लोगों के लिए भी वो बहुत एक्साइटिंग जो है
दौर रहने वाला है। यहाँ पे उन्होंने एक रिफंड पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस किया था। काफी सारी चीजें वो जो बैकएंड में इम्प्लीमेंट हो रही हैं अभी। रिफंड जो रहेंगे वो कोशिश करेंगे कि 72 आवर्स के बीच में जो मतलब नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, रिफंड चाहता है अपना, तो उसको वो 72 आवर्स के बीच में प्रोवाइड करें। और जो जितने भी रिफंड्स होंगे उनके ऊपर कमीशन नहीं होंगी। इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने डिस्कस करी। अब ये उसका लीगल प्रारूप कैसा होगा वो हमारे साथ कॉर्पोरेट वेबिनार के माध्यम से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उनका कहना ये था कि हम लोग चीजें सब टाइम से तो करना चाहते हैं, बट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से और कुछ चीजें ऐसी जो जिनमें हम चाहते हैं कि हम उनको बेटर तरीके से, लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से, फेयर तरीके से, एक मतलब इज्जत की रोटी जो जिसे कहते हैं, इज्जत की जो कमाई हो, एक रिस्पेक्ट की जो अर्निंग हो, लीगल इनकम हो, वो सब चीजें हो पाए। इसलिए उन चीजों को कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिले भी जो करना पड़ता है। तो अब आप समझिए कि अगर आपको हर वीक पेमेंट्स आ रही हैं और वो बल्क में आ रही हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 25K तक भी मंथली जो यहाँ से अर्न करने वाले हैं, और वो साल भर में ही जो है अराउंड 1.5 मिलियन के करीब करीब जो है कमा चुके होंगे। तो कितने मिलेनियर वहां से निकलने वाले हैं। ऐश ने कहा, आई नो फ्यू ऑफ दम, जिन लोगों ने मेहनत कर रखी है पास में, जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को यूटिलाइज किया और अपने साथ कुछ लोगों को ब्लेस किया, तो उनका उनका कार्मा बड़ा हो चला है। तो डेफिनेटली वो उस मुकाम को जल्दी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ जब बल्क में ये सब चीजें शुरू होंगी तो उनका अपना एक जो यहाँ से ऑरा है वो रहने वाला है। बाकी बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई। उन्होंने एग्जांपल भी दिया। एक एबीसी करके कंपनी है, मतलब कई बिजनेसेस, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं ऑन पैसिव से जुड़ेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मिस्टर ऐश ने एक एग्जांपल देकर समझाया कि मान लो सपोज एक एबीसी कंपनी है जिसके पास, हम ये सब एग्जांपल में ले रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसके पास 40,000 के करीब करीब के मतलब जो उसका ट्रैफिक है, बिजनेस है, और वो उसका बिजनेस वहीं पे आके स्टक हो गया है, ना वो आगे बढ़ रहा है। कम ज्यादा चला है बट वो मैनेज कर रहा है। बट जब वो ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाएगा तो ऑन पैसिव के साथ साथ ना केवल उसको जो यहाँ पे अवेलेबल टूल्स हैं, सर्विसेज हैं, ट्रैफिक है, वो मिलने वाला है, बट उसका बिजनेस जो है वो भी स्केल होने वाला है। जो रीच उसकी 40,000 लोगों के बीच में ही समा चुकी थी और उन्हीं तक वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, अब वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने में कामयाब होगा। उसके बिजनेस को जो सप्लीमेंट्री यहाँ से फाइनेंस ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, जो उनको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो उससे वो बिजनेस सस्टेनेबल होंगे और साथ ही साथ वो स्केलेबल होंगे। मतलब बिजनेस हम सभी करते हैं, लेकिन जैसे अब मेरी शॉप है, गारमेंट की शॉप है, तो 50, 100, 200, 500 लोगों तक का मैं इंतजाम अपने पास रख पाता हूँ। उससे ज्यादा की ना मेरे पास सोच है, ना कैपिटल है, ना मैं उससे ज्यादा बढ़ पाता हूँ। मेरे व्यापार का दायरा उतना ही रह जाता है। तो ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई बिजनेस स्केलेबल नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है और एक जगह आके स्टक हो गया है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। और वो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मल्टी बिलियनियर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आके एक लेवल पे आके वो स्टक हो गए, उससे आगे मतलब उसी रेशो में वो चल रहे हैं। जैसे एयरटेल के गिने चुने 2-2.5 लाख कस्टमर हैं, वोडाफोन के 2-2.5 लाख कस्टमर है, वो उनसे ऊपर आगे पीछे आगे नीचे नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको वो स्केलेबिलिटी में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मिलने वाली हैं, क्योंकि सब तरह के टूल्स जो उनको डिजिटल मार्केटिंग में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे टूल्स उनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में मिलने वाले हैं। और जब कोई भी बिजनेस ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ेगा तो उसकी स्केलेबिलिटी के लिए ऑन पैसिव भी काम करने वाला है। और ऑन पैसिव की रीच आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट इट इज एवरीवेयर इन द ग्लोब। तो इसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस में भी पड़ने वाला है, उनकी सेल्स बढ़ने वाली है, उनके एक्सपेंडिचर्स कम होने वाले हैं, उनके बहुत सारे ऐसे खर्चे जिन खर्चों की वजह से बिजनेस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एक बिजनेस में ऐसा सेगमेंट भी आता है जब मंदी का दौर होता है, तो उस दौर में उन चीजों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और उस वजह से जो कंपनीज हैं एक लिमिटेड ग्रोथ में आके स्टक हो जाती हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऑन पैसिव के साथ साथ जो जो ये घराने जो जो बिजनेसेस, वो चाहे एक छोटा सा पान बेचने वाले का हो या जहाज बेचने वाले का हो, जब वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ के टूल्स को जब वो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन के साथ उनको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तो उन्हें बहुत सारी चीजें अपने बिजनेस के बारे में, एक तो नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है, दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म है ऑटोमेशन का, उस ऑटोमेशन की वजह से जो उसके रेवेन्यू में प्रॉफिट जो
में प्रॉफिटेबिलिटी जो उनकी होने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ने वाली है बिजनेसेस की। ऑब्वियसली जब खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ अगर हम उसको स्केल करने में, उसको आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में, मतलब अभी हम 100 लोगों तक है, 200 लोगों तक ले जाने में, 400 लोगों तक ले जाने में, 600 लोगों तक ले जाने में कामयाब होते हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल पे भी काम करेंगे, और साथ ही साथ ऑन पैसिव के साथ जुड़ने से अपने बिजनेस को एक अच्छी खासी ग्रोथ वो दे पाएंगे। तो पेमेंट पे आउट के बारे में मिस्टर ऐश ने कहा कि इसके बारे में वो अपडेट करेंगे कि वो पे आउट कब से बेसिकली फ्लॉलेसली शुरू करने वाले हैं। और ये सेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 1 वीक के अराउंड राउंड ये रहेगा। उसके अलावा भी मिस्टर ऐश ने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, जिनका मुझे लग रहा है अगर आप डिटेल्ड में उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो 2 घंटे का वो सेशन है, आप जाकर यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं। 360 में वो लाइव आपको वहाँ पे मिल जाने वाला है चैनल में, ठीक है। लेकिन ये कि बड़ी अचीवमेंट है कि जिन लोगों ने काम कर रखा है, जिन लोगों ने इन चीज़ों को समझा था, वो एक 6 फिगर इनकम जो है यहाँ पे डेफिनेटली ले रहे होंगे। और ये सब चीज़ें और ओकनेट का ऑफिशियल वर्जन, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट प्लेस में आप देखने वाले हैं, बोनसेस, लेना देना, अगड़म बगड़म सारा कुछ वो सब वहाँ पे डिस्कस होने वाला है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने डिस्कस की कि उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर किसी की तरफ से, अब मुझे याद नहीं किसने किसने पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होने वाला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट हम सब लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हमने फाउंडरशिप पोजीशन जो है, 2 क्वेश्चन थे, एक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, एक फाउंडरशिप पोजीशन को बाई सेल करने का। मान लो किसी के पास मल्टीपल फाउंडर पोजीशन है और अब वो किसी को बेचना चाहता है, किसी दूसरे के नाम उसको करना चाहता है। तो ये 2 क्वेश्चन वहां पे थे। पहले तो था कि पहला क्वेश्चन क्या था डॉक्टर संजय, मेरे खुद के दिमाग से निकल जाता है। वो पहला सेल बाई सवाल वाला था, सेल बाई वाला ही था। हाँ जी, हाँ जो जी। सेल बाई कर रहे हैं अपने फाउंडरशिप को, वो हाँ, पहला क्वेश्चन। सेल बाई का तो उन्होंने कहा ही था। उसके उसके अलावा मैं पहला क्वेश्चन एक आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मेरे से यहाँ से स्लिप हो गया वो। तो ट्रैफिक के बारे में। हाँ, ट्रैफिक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, यस, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने बताया कि हमने सितंबर 2023 से लेकर 24 तक का टाइम दिया है सभी को, ठीक है। उस ड्यूरेशन के बीच में आपको पैकेज एक्टिवेट करना होगा, लेकिन इसका भी एक वो डेडलाइन देने वाले हैं कि आप हफ्ता भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, वो हमें बताएंगे आकर। उस ड्यूरेशन के बाद ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंगस्ट जो लोग आके एक्टिव हुए हैं, जिन्होंने जो एक्टिवली जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर लिया है। तो ये अभी इस चीज के ऊपर क्लैरिटी मिस्टर ऐश खुद ही देंगे। हमें लगता है कि जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो उन्हीं के बीच में होगा जो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। बट इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी मिस्टर ऐश को खुद इसके ऊपर देने वाले हैं। लेकिन अभी तक इतना ही है कि वो एक टाइम सेट वहां पे रखने वाले हैं, टाइम देने वाले हैं सभी को कि इतने दिनों के अंदर आप एक्टिवेट कर लीजिए, हम अब ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% जो है वो अब जो लग रहा है वो उन्हीं लोगों को साथ होने वाला है जो ऑलरेडी सिस्टम में इन कर चुके हैं, जो पैकेज बाई करके आगे मूव कर चुके हैं। तो इस पे क्लैरिटी जल्दी ही मिस्टर ऐश एक वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसमें इसके ऊपर क्लैरिटी रहेगी। बट फिलहाल जो है आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने, जैसे ही पेमेंट सिस्टम शुरू होता है, अपने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दीजिए। दूसरा मुद्दा था फाउंडर पोजीशन को सेल करने का, बाई करने का। तो मिस्टर ऐश ने इसके लिए क्लियर कट बता दिया है कि जो फाउंडिंग पोजीशन है, फाउंडिंग पोजीशन बेसिकली एक ऑनर है उन लोगों के लिए जो एज ए अर्ली अडॉप्टर, अर्ली बर्ड यहाँ पर आए हैं। एक ऐसी वीआईपी पोजीशन है जिसको मतलब दुनिया की किसी भी दूसरी ओहदे के साथ, दूसरी पोजीशन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ वो पाउंडर जो प्रोडक्ट है हमारा, वो दैट इज नॉट फॉर सेल एंड परचेज। मतलब आप वो पाउंडर की पोजीशन अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं तो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलीगल होगा, और ऐसा करने पाए जाने पर दोनों दोनों पक्ष, जिसने लिया है वो भी और जिसने दिया है वो भी, जो है मतलब इस सिस्टम का जो हिस्सा बन के वो नहीं चल सकते हैं। क्योंकि हम करेक्शन अगेंस्ट करप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, और इस तरह का कोई भी चीज यहाँ से ना तो बर्दाश्त की जाएगी। अगर किसी ने फ्रॉड करके ये कर भी चुके हैं, इसको करने में कामयाब भी हो चुके हैं, तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको धरने वाली है, उसके बाद उनका भविष्य जो है खुद से खुद गड्ढे में जाने वाला है। तो इन कोशिशों से बचिए।
रखिए। किसी फाउंडर का आप आईडी पासवर्ड अपने पास मत रखिए, किसी की ईमेल जीमेल आप लेकर अपने मोबाइल में बनाकर और अब उसको 9,000 रुपये देके अगर दरकिनार करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए समस्या का कारण पैदा हो सकता है। ठीक है, जिसका जो अधिकार है, जिसका जो मतलब आईडी बनती है, जिसका जो सिस्टम है, आप उसको वैसे के वैसे रख के चाहिए। और मल्टीपल आईडीज लिए हैं तो उन्हें ग्रीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सितंबर 24 के बाद आपको फिर वो मौका नहीं। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 आईडियां भी ले रखी हैं। ठीक है, बट 100 आईडीज को एक साथ पैकेज बाई करके आगे मूव करना इज नॉट अ जोक। ठीक है, या तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, दे कैन डू इट, और अगर उनकी इस तरह की कोई प्लानिंग है कि वो इसको बाई सेल करने वाले हैं तो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सितंबर 2024 के बाद इसका रिव्यू होगा, और जितने जो यहाँ से मूव कर चुके होंगे उनमें से जो क्राइटेरिया मिस्टर एश सेट करेंगे, फिर हम उसको वैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, बाई सेलिंग के चक्कर में आप यहाँ से ना पड़े, और बिल्कुल यहाँ से कोशिश करें कि अपने अपने अकाउंट्स को भी खुद वो एक्टिवेट करें। ऐश मिस्टर ऐश एक सवाल उनके पास और आया था कि क्या वो जो कैश आउट है, पे आउट है, वो मतलब कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में मिस्टर ऐश ने क्लैरिफाई किया कि कैश आउट के लिए भी हम आपको कुछ ऑप्शन देंगे, वो नॉमिनेशन होगा या क्या होगा उसको वो डिटेल में बताएंगे, लीगल टर्म क्या होगी। लेकिन एक आप वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो अगर मेरी वाइफ चाहे तो अपने अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। वो अथोराइजेशन वहां से वो अलग से देंगे, जो आपके नॉमिनेशन या जो भी नाम कंपनी देने वाली है वो वहां पे जिसका नाम रहेगा तो वो कर सकते हैं। अदर देन दैट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट रखेंगे और मल्टीपल नाम रखेंगे और मल्टीपल अकाउंट्स में फिर उनको सेटल करने की कोशिश करेंगे किसी और के नाम से। ये इट विल जस्ट नॉट बी पॉसिबल, और लीगली जो कुछ भी पॉसिबल है वो सब चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने वहां से शेयर की है, बट मुख्यतः मुझे जो लगा हमें आपस में जो शेयर करना चाहिए वो यही चीजें थी कि 10 तारीख के बाद फ्लॉलेसली सब कुछ शुरू होने वाला है। और इन चीज़ों को हमारे बीच हमारे इंडियन टैक्समैन आ चुके हैं, अनूप सर, वो बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, और वो बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि आगे आने वाला समय, आने वाला दौर, जब हम ऑफिशियली मतलब अपने ओकनेक्ट के, ओईएस के सभी चीज़ों के वर्जन को ऑफिशियल रूप में देखने वाले हैं, और वहां से जो एक ये वायरल होने वाला है उसके बाद किस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है, किस तरह से यहाँ गूज बम्स आने वाले हैं, किस तरह से मतलब आई कैनॉट कंट्रोल माई एक्साइटमेंट। जैसे जब भी सुबह से मिस्टर ऐश को जब से सुना है तब से डॉक्टर संजय के साथ, दीपिन भाई के साथ, जिसके साथ भी मैं शेयर कर सकता था, वी आर कंटिन्यूसली डूइंग सो, क्योंकि हम उन्हें बता रहे हैं कि अब जिस फेस का आप इंतजार कर रहे थे कि हाँ यार हमें अभी महसूस नहीं हो रहा है, ऑन पैसिव कहीं दिख नहीं रहा है, जाइटेक्स में दिखा, यहाँ दिखा, वहां दिखा, बहुत सारे लोगों को जाइटेक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी यूनाइटेड अरब के साथ जो हमारा अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, वहां से किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन बैकएंड पे जो जो कुछ सेटअप हो चुके हैं ना, वो एज अ बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाले हैं यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच, आई विल नॉट बी टेकिंग मच ऑफ द टाइम, क्योंकि इंडियन टेकमैन आ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तन्मयता से यहाँ से जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। वक्त हो चला है, चलते हैं डॉक्टर संजय की तरफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये होता है अक्षरशः इन्होंने एक एक बातों को क्लियर किया है। क्योंकि हमारे अजय भाई में एक क्वालिटी है कि वो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं उनको डिकोड करने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। और संभवतः जो सही जानकारी है वो हम सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई नमक मिर्च वो नहीं लगाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपको, आपने इतना बढ़िया अपडेट दिया। अनूप सर, बैकग्राउंड भी मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स में। तो अभी अब हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए चलेंगे। हमारे साथ आज के बहुत ही मुख्य प्रेजेंटर जो है हमारे साथ टेकमैन अनूप गवांडे सर हैं। तो हम लोग उनको भी आज आपके साथ सुनेंगे, और हम लोग का इंतजार रहता है कि कब हमारे टेकमैन अनूप गवांडे सर का सेशन हो। इसलिए कि मैं आप सबको बता दूं कि शुरुआत से ही जब से मैं ऑन पैसिव में आया हूं, तो मैं एक टेक्निकल गुरु के रूप में अनूप सर को और अर्चना मैम को माना हूं। क्योंकि जो भी मैं एबीसीडी जानता हूं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर होने के नाते इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कोई उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन अनूप सर और अर्चना मैम के द्वारा हमने सीख सीख कर दो शब्द बोलने के लिए
हम यहाँ पर हिम्मत कर पाए हैं। तो लेट्स बिगन ए फन। हम लोग आप सबके सहयोग से बुलाना चाहेंगे आवर रेस्पेक्टेड टेकमैन अनूप गवांडे सर। प्लीज वेलकम ऑन द बोर्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय एंड हेलो एवरीवन ऑन पे से नमस्कार। और खासकर मैं आज उस व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ ऑन पैसिव में। वो है हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे बड़े भाई, हमारे ऐसे वेल विशर हैं कि जो हर दिन रेडी रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। राजेंद्र भाटकर जी, मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी, हमारे जो सारे पोस्टर्स आप देखते हो, जो हमारे डेली जितने भी सेशंस होते हैं उसके लिए जो टेम्पलेट्स क्रिएट होते हैं, हमारे दीपेन भाई बनाते हैं उसको। और डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी, और अजूर रहमान, अदित मित्तल जी। अदित मित्तल जी की कुछ पोस्ट थी जो वायरल हुई थी, मैं सुन रहा था। आप मुझे भी सर वो सेंड कर दीजिएगा कि आपने किस तरह से डिजाइन किया। और वैसे भी आप जो मैसेजेस मीन्स आपके जो मैसेजेस होते हैं चार्ट में, उसमें इमोजीज बहुत अच्छे से यूज करते हैं आप, और डिजाइन का सेंस बहुत अच्छा है आपका। साथ ही साथ यहाँ पर रंजना जी हमें दिख रही हैं। और सभी लोग जो आप रेगुलर जुड़ते हो। तो सबसे पहले जब आप ऐश को जब आप सुनते हैं, जब हम सुनते हैं ऐश को, तो ऐश के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंट होता है, और वो कॉन्फिडेंट हमें सारी चीजें बताता है कि आगे की नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली। और कल उनके चेहरे पे सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं था, कल वो बहुत ज्यादा रिलैक्स मूड में थे। जैसे कि उन्होंने सारा काम अपना खत्म कर दिया और बस आराम से बैठे हैं। जैसे हम हमें होता है ना, कुछ एक कोई टास्क होता है, हमें वो कंप्लीट करना होता है, वो पूरा कंप्लीट कर लिया। जैसे मैं कोई डिजाइन करता हूँ, जब मैं वेब पेजेस बनाता हूँ 3 4 8 दिन, 8 दिन बाद जब मैं उसको फाइनल प्रीव्यू करता हूँ तो मैं रिलैक्स बैठता हूँ। वैसा मूड था मिस्टर ऐश का। इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज डन, सारी चीजें डन हो चुकी है। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने हैं, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अपडेट्स अजय सर ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारे अपडेट्स बहुत अच्छी तरह से कवर किए। ठीक है, और अपडेट्स आपने बहुत बार सुने भी होंगे, सुबह से ही अपडेट्स की वीडियो आने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टेक्निकली तो उन्होंने कुछ बातें कही नहीं कल के सेशन में। जैसे लास्ट सेशन में उन्होंने बहुत सारी टेक्निकल चीजें कही थी ओ कनेक्ट के बारे में। जैसे कि ओ कनेक्ट में अ, आप गैलरी व्यूज और ये सारी चीजें देख सकते हैं। ओ कनेक्ट की मीटिंग आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कही थी। कल के सेशन में टेक्निकल उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन कल के सेशन में एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की, और ये बात उन्होंने आज से 2 महीने पहले भी एक सेशन में कही। 2 से ढाई महीने पहले उन्होंने कहा था कि हमारा मार्केट वैल्यू इस लेवल से हो चुका है कि हमारा ब्रांड अभी बहुत बड़ा बन चुका है। जैसे कि जाइटेक्स ग्लोबल की हम बात करें, दुबई मार्केटिंग कैंपेनिंग की बात करें, हम ऑन पैसिव जो अपने बड़े बड़े इवेंट्स कर रही हैं, ऑन पैसिव जो कोलैबोरेट हो रही हैं, टाइप्स कर रही हैं, और उससे दुबई में जो ब्रांडिंग हमारी चल रही है। तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का ये सवाल था शुरू से, जैसे ब्रांडिंग शुरू हुआ, कि भाई ये जो सुपर कार मजलिस के साथ इतनी बड़ी रैली निकाली, इसमें कितना खर्चा किया कंपनी ने, क्या जरूरत थी। कंपनी मार्केटिंग पर मार्केटिंग करते जा रही है। कंपनी ने दुबई में बुर्ज खलीफा पे कंटिन्यूसली अपने लाइट शोज किए। साथ ही साथ दुबई में मेट्रो स्टेशन पे कंपनी अपना ब्रांडिंग कर रही है। ठीक है, जैटेक ग्लोबल में जैसे कि अजय जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जस्ट उन्होंने देखा कि हाँ भाई चलो अच्छा सा स्टॉल लगाए। स्टॉल लगाना कौन सी बड़ी बात। एक हम भी, कोई भी कंपनी अपना स्टॉल लगा के अपने डेमोस्ट्रेशन दे सकती है, अपने जो प्रोडक्ट है उसके वहां पर एग्जीबिशंस में लोगों को सारे डेमोस दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से हमने ब्रांडिंग की, और मिस्टर ऐश को देखिए आप कभी भी, उनका ब्रांडिंग करने का जो तरीका है ना, वो मीन्स जो रेगुलर ब्रांडिंग होती है, जो कॉमन पैटर्न होता है, जो हर कंपनी फॉलो करती है, उस पैटर्न से कुछ अलग होता है, हटके होता है, और नेक्स्ट लेवल का होता है। कोई भी कंपनी मोस्टली क्या करेगी, मार्केटिंग करेगी तो अपना एक एड शूट करेगी। बहुत बार एड शूट करेगी, और एड शूट करने के बाद सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब पर, उसको पेड एज अ पेड एड जो फ्रीलांसर्स हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर है उनके थ्रू उसे चलाएगी। इसके अलावा टीवी पर अपने एड्स वो कंपनी देगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, किसी बॉलीवुड
एक्टर को या फिर एक्ट्रेसेस को या फिर हॉलीवुड की किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को हायर करेगी, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी और उनके थ्रू प्रमोशन करेगी। ये बेसिक पैटर्न्स हैं एड्स के। ठीक है, बड़े बड़े होर्डिंग्स अलग अलग सिटीज में लगाएगी, कुछ ऑफर क्रिएट करेगी कंपनी के साथ टाइप्स होके। ये सारी ब्रांडिंग की मोस्टली जो मार्केटिंग की जो है ना वो स्ट्रेटेजीज हैं जो पुराने तरीकों से चलता आ रही है। लेकिन कोई कंपनी ये सोच भी नहीं सकती है कि दुबई में हम एक रेलवे स्टेशन हायर करते हैं 10 साल के लिए, और वहां पर इतना मिलियन क्राउड पूरे ईयर में ट्रैवल करता है, और डेली इतने लाखों लोग वहां से ट्रैवल करते हैं, और ये लोग जब यहाँ पर आएंगे, ये हमारा ब्रांड यहाँ पर देखेंगे, तो वहां पर पता है क्या, वहां पर 200 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोग पूरे साल में ट्रैवल करते हैं उस मेट्रो से, जो दुबई घूमने आते हैं या फिर दुबई के आसपास की जो कंट्रीज है। जब वो लोग देखेंगे ऑन पैसिव को, तो हम एक ही जगह बैठकर पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में हम फैल रहे हैं। और कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज हैमर होती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो क्यूरियसिटी बढ़ती है, हम जाके सर्च करते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑन पैसिव एक ऐसी ऐसी कंपनी है, सास कंपनी है। तो ये जो ब्रांड वैल्यू हमारी क्रिएट हुई, और इस ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए ये मार्केटिंग किए गए पिछले 1 साल से, 1.5 साल से आप देख रहे हो। तो यहाँ पर जो लोग कहते थे कि इतना खर्च कंपनी क्यों कर रही है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स आए नहीं, यहाँ पर किसी को सब्सक्रिप्शन के अमाउंट्स पे करने के ऑप्शन नहीं आए, अभी तक बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, ओ कनेक्ट की ट्रायल्स हम ले रहे हैं बट उतने प्रॉपर तरीके से ओ कनेक्ट को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। बोनसेस कब आएंगे, जीरो टीम का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, यही चीजें हम डिस्कस करते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान देने के बदले कंपनी सिर्फ अपना ब्रांडिंग कर रही है, सिर्फ अपना मार्केटिंग कर रही है। अब जब जीटेक्स का शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग वहां पे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, या फिर नेगेटिव कमेंट वहां पे वीडियो में नहीं की, लेकिन लोगों की जो चर्चाएं चलती हैं, जो हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, जो हमारी बातें होती हैं, तो उनमें से जो चीजें सामने निकल कर आती है, तो ये भाई अभी ये जीटेक्स का क्या लगा दिया, अभी तो कार्ड पेमेंट बंद हो चुके हैं, कंपनी ने सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए। देखिए, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ओ मीडिया का काम है कंपनी को रिप्रेजेंट करना मार्केटिंग लेवल पर, डिजिटल लेवल पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटली जो भी उनके पैटर्न्स हैं उनके थ्रू, जो आपका कार्ड है या फिर पेमेंट से रिलेटेड रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटी है, उसको कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट करेगा, उनका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, नए नए प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या और हमें ऐड करना है उसको रिसर्च करना। जो डेवलपर की टीम है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, रिसर्च के बाद डेवलपर, उसके बाद जो आर्किटेक्ट होते हैं जो डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, मीन्स उसके डैशबोर्ड को, उसके लेआउट्स को, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, कोडर अपना काम करेगा, आर्किटेक्ट अपना काम करेगा, डिजाइनर अपना काम करेगा। ये सारी चीजें चल रही हैं। अपना अपना डिपार्टमेंट है कंपनी का, और अपना अपना डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। और इन सारे कामों को मॉनिटर कर रहे हैं मिस्टर आयुष मुफर है, एंड हमारे सीओ है मोहम्मद कमाल सर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो हैंडल कर रही हैं इन सारी चीजों को। और ये जो ब्रांडिंग हमने की, तो यहाँ पे इस बात को समझिए जो उन्होंने कल कहा, उसके पहले भी कहा था, दो दो महीने पहले मैंने ये बात बहुत ध्यान से सुनी थी। और पर्सनली ये बात उन्होंने कही, लेकिन मैं फील कर रहा था, उन्होंने वो कही, मैं फील कर रहा था ये ब्रांडिंग देख के। हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए या फिर हमारे बिजनेस का ब्रांड वैल्यू क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि मार्केट में हम हमारी एक अलग पहचान बना पाए, मार्केट में हम हमारी एक फेस वैल्यू क्रिएट कर पाए, और मार्केट में हम ऐसा ब्रांडिंग करें कि उस ब्रांडिंग को देखने के बाद जो भी कस्टमर्स हैं वो ट्रस्ट करे उस ब्रांड पर। आपको बहुत बार टीवी पे जो नए प्रोडक्ट आते हैं ना, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले कंटिन्यूअसली उसकी ब्रांडिंग चलती है, आप हर चैनल पे जाकर देखिए। यहाँ तक कि टीवी के जो शोज होते हैं उनको स्पॉन्सर भी किया जाता है। 1, 1.5, 2, 3 महीने तक, 4 महीने तक ब्रांडिंग होती है, उस ब्रांडिंग को करने के बाद फिर लोग उस प्रोडक्ट को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो ब्रांडिंग कर रहे थे और ये जो हमारा ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि इस ब्रांड के तरफ अभी कंपनीज अट्रैक्ट हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उनको पता चला है कि भाई ये कौन आ गया दुनिया में, ये कौन सा नया तूफान आ गया जिसने पूरा दुबई ही मार्केटिंग के लिए ले लिया। दुबई में हर चीज महंगी है, हर चीज।
इंडिया में अगर मार्केटिंग करते हैं ना तो उसके कंपेरेटिव दुबई में 20 टाइम अमाउंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के 1 रुपए की प्राइस दुबई में 20 रुपए 22 रुपए के आसपास। दुबई में अगर किसी मार्केटिंग कैंपेन के लिए अगर कंपनी 10 लाख खर्च कर रही है तो 20 टाइम ज्यादा दुबई में खर्च करना पड़ेगा। इंडिया में अगर कोई होर्डिंग कंपनी लगाती है, उसका अगर 15 बाय 20 का या फिर 15 बाय या 10 बाय 25 का, और उसको रेंट पे लेती हैं 1 महीने के लिए, तो उसका जो पोस्टर डिजाइनिंग एंड ये सारी चीजें 25 30 40 50 हजार रुपए तक खर्च आएगा। 50 हजार रुपए पकड़ कर चलते हैं। तो दुबई में वही होर्डिंग लगाने के लिए, सिंपल होर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए वहां पर 5 लाख रुपए खर्च आएगा। ठीक है। लोग ये कहते हैं कि भाई कंपनी ने इंडिया में क्यों मार्केटिंग नहीं की। उसके रीजंस हैं। इंडिया में इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है, और ये मार्केट बहुत जल्दी और बहुत बड़ी तादाद से ग्रो हो रहा है अभी। इंडिया में बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं ना, अपनी बिजनेसेस सेट करना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा यूजर्स है, कस्टमर्स है, और इंटरनेट के लिए या फिर डिजिटल जो प्रोडक्ट है उनके लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। क्योंकि फेसबुक या फिर गूगल का जितना बड़ा रेवेन्यू आता है उसमें 60% या फिर 70% तक इंडिया का रेवेन्यू जाता है। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। तो फिर इंडिया में मार्केटिंग क्यों नहीं की, दुबई को ही क्यों टारगेट किया गया? इसलिए किया गया कि दुबई में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, और दुबई अब अलग लेवल पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है। दुबई की आज से कुछ सालों पहले की अगर आप कंडीशन देखेंगे, आज देखेंगे, तो दुबई ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल से डेवलप किया है कि रेगिस्तान में, मैं ऐड देखता हूँ दुबई की, बहुत बार टीवी पे यूट्यूब पे आती हैं, कि वहाँ पे एक फैमिली है, और वहाँ पर वो एक जो जू होता है वहाँ पे जाते हैं, मीन्स चिड़ियाघर, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको पंछी दिखाई देंगे। क्या दुबई में पॉसिबल था? और उस एड में बताया भी जाता है कि आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, ये दुबई है। तो इस लेवल से दुबई ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और बहुत ज्यादा दुबई में पोटेंशियल है। दुबई में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर जाते हैं, और पूरी दुनिया से क्राउड वहां पर जाता है। इवन यहाँ पे आपको मोबाइल लेना है ना, तो अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हैं तो नया अभी जो iPhone 15 2 लाख के आसपास जाता है इंडिया में। प्रो मैक्स अगर 28 GB अगर आप लेना चाहते हैं, 256 GB लेना चाहते हैं, तो वही अगर आप दुबई में जाएंगे तो आपको 40 रुपए में, सॉरी 40 हजार या 50 हजार रुपए में वो सस्ता मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ से दुबई ट्रैवल करते हैं, वो 40,000 रुपीज के जो उनके बचते हैं उनमें उनका ट्रैवलिंग हो जाता है, और वो फोन दुबई से खरीद कर लेकर आते हैं। तो इस वजह से दुबई को टारगेट किया गया, और ये मार्केटिंग इतने बड़े लेवल से हुई है कि अभी ब्रांड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं उन पैसे की तरफ। और 2 महीने पहले कहा था मिस्टर ऐश ने कि अभी हमें चूज करना है कि हम किसके साथ अपनी पार्टनरशिप करें, हम किसके साथ टाइप्स करें, हम किसके साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। ये अभी हमें डिसाइड करना है। हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, हमारे पास ABCDEFGHI, बहुत सारे A to Z हमारे पास चॉइसेस हैं। उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम ए के साथ बिजनेस करें, हम बी के साथ करें, हम सी के साथ करें, या हम डी के साथ करें। और हमारे पास जब इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हम हमारे पार्टनर चुन सकते हैं, तो हम ऐसा पार्टनर चुनेंगे जो हमारे ब्रांड वैल्यू को भी एक सूट करे, और उनके साथ हमारा बिजनेस ग्रो हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो रेडी है ऑन पैसिव के लिए टाइप्स करने के लिए। और किसी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करना बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होता है किसी भी LLC कंपनी के लिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट के साथ आपका नाम जुड़ता है, जैसे एक एग्जांपल, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, और मेरा सॉफ्टवेयर अगर अ, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, या फिर मेरी एक कंपनी है और मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जो HRM की सर्विस देता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और उस सर्विसेज को अगर SBI यूज कर रही है, ठीक है, कोई कंपनी यूज कर रही है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अगर SBI बैंक यूज कर रही है अपने स्टाफ मैनेजमेंट के लिए, तो मेरा वैल्यू भी उसके साथ बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं जब किसी दूसरे कस्टमर को मेरा जो बिजनेस है उसे रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट होती है, उसमें मैं कहूंगा कि SBI इंडिया में, SBI जो बैंक है पूरे इंडिया में, ये हमारे कस्टमर है।
तो ये वैल्यू बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ बिजनेस में एज अ पार्टनर या फिर आपके प्रोडक्ट्स को यूज करके, तो पोस्ट आप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए बना है। और बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ पोस्ट आप और बाकी सारी चीजों के टाइप्स होंगे इन फ्यूचर। वो वेरीफाई हम बहुत ज्यादा कम प्राइजेस में मार्केट को देंगे, और एआई इसमें काम करेगा। एआई इंटीग्रेशन के वजह से क्या होगा कि वहां पर जो वेरिफिकेशंस होंगे बहुत रियल टाइम में एक्यूरेट होंगे। और वहां पर जो एक्यूरेसी नहीं मैच होती है तो वहां पर वेरिफिकेशन भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो हमारा ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये ब्रांड वैल्यू हमें अर्निंग करके देगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं अभी भी, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग, उनको एक्चुअली ऑन पैसिव पता ही नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं पिछले 3 सालों से ऑन पैसिव में मेरी जर्नी रही। आपने देखा, मैंने आपको टेक्निकल गाइड करने का प्रयास किया, लेकिन 90% ऑन पैसिव मुझे भी पता नहीं है। और ना ही मिस्टर ऐश ने उस 90% पार्ट को किसी को बताया। ये 10% जो पार्ट हम देख रहे हैं ना, इसमें हम हमारे अजम्पशन कर लेते हैं, इसमें हम हमारे लॉजिक लगा लेते हैं, इसमें हम बोलते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये ऐसा हो सकता है। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है। हमें 90% पार्ट पता ही नहीं है जो हिडन पार्ट है ऑन पैसिव का। और जो एक एक करके आपके सामने जब आएगा, तो आप शॉक हो जाएंगे कि यार ये तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो हमें बोला ही नहीं गया था, ये तो ना तो किसी लीडर के मुंह से बात निकली थी, और ना ही किसी यूट्यूबर ने किसी वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया था। ये ऐश क्या लेके आया? ऐश आपके लिए ऐसा सोच के मार्केट में सारी चीजें लेकर आएंगे कि वो आपके सोच से बड़ी होगी, क्योंकि उनके पैटर्न्स अलग है। उनका जो मार्केट को देखने का जो नजरिया है, या फिर उनको जितनी समझ है इस मार्केट की, मुझे नहीं लगता, मैंने इतने मेरे पूरे करियर में नहीं देखा कि कोई मार्केटर इस लेवल पे मार्केटिंग की बात कर सकता है। सुपर कार मजलिस, करोड़ों रुपए की कार सर, वहां पे ऑन पैसिव का स्टिकर लगाया है। जब एक सिंगल कार रास्ते से निकलती है ना, तो रास्ते पे जितने भी लोग हैं उस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देखते हैं। और उस गाड़ी पे जब ऑन पैसिव का स्टिकर लगेगा तो लोग क्या सोचेंगे उस स्टिकर को देख के, भाई ये कौन सी कंपनी है जिसमें 25 30 40 50 सुपर कार्स है, और इसमें सारे ऑन पैसिव के बैनर्स लेके चल रहे हैं और इनकी स्टिकर्स लगे हैं। कौन, व्हाट इज ऑन पैसिव? सिंपली जाके सर्च करेंगे ऑन पैसिव। ट्रैफिक हमारे पास बहुत ज्यादा आया है। और अभी जो उन्होंने एक बात और कही, ये जैसे, एक्चुअली मैं अजम्पशन कर रहा था, लास्ट कुछ सेशन में मैंने कहा भी था कि जो पेड कस्टमर्स होंगे, जिन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया, उनके नीचे ट्रैफिक आएगा। और जो पेड कस्टमर नहीं है, जिन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, उनके नीचे में भी ट्रैफिक आ सकता है, या फिर आएगा, कंपनी देगी उनको भी ट्रैफिक, कंपनी उनको चांस भी देगी। बट जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस ये है कि मिस्टर ऐश ने कहा कि पिछले 2018 से लेके अभी तक जो हमारे पास कस्टमर्स आए हैं, जो हमने टाइप्स किए हैं या फिर हमारे वेबसाइट्स के थ्रू आए हैं, जो हमें, या फिर जिनके साथ हमारे कोलैबोरेशन हो चुके हैं, ये जो डेटा है हमारा पूरा कस्टमर्स का, जो रेडी टू पे या फिर वो पेड हो चुके हैं, ठीक है, उनका जो डेटा है ना 1 मिलियंस के आसपास। और अभी जिन लोगों ने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया, उनका टोटल नंबर मैक्स टू मैक्स अबव 1 लाख होगा, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 2 लैक्स के आसपास होगा। और जो ट्रैफिक आने वाला है वो 1 मिलियन है, 10 लाख। आप इस बात को समझिए, अगर 2 लाख पेड फाउंडिंग मेंबरशिप है ऑन पैसे के पास, जिन्होंने ओ कनेक्ट को परचेस किया, और ये 10 लाख का ट्रैफिक अगर उनके नीचे डिवाइड होता है, तो आप सोचिए कि ट्रैफिक कितनी बड़ी अमाउंट में मिलेगा। और जो नेक्स्ट जो होंगे, जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, तो नेक्स्ट जो फेज होगा, उस नेक्स्ट फेज में उनको ट्रैफिक मिलेगा। तो जरूरी यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको सब्सक्राइब करिए। और इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कंपनी की नहीं है, हमारी नहीं है, किसी लीडर की तरफ से नहीं है, किसी की तरफ से नहीं है। ये आपका बिजनेस है, आप 3 साल से इसको देख रहे हो, समझ रहे हो। और आप जब इस पे इतना ट्रस्ट करते हैं ना, तो आपको आपके प्रोडक्ट को परचेस करना भी आपको जरूरी है। अब इस पे कोई फोर्स नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जिसको ऑन पैसिव पता है, जिसको बिजनेस पता है, वो वेट कर रहा था कि किस दिन कार्ड्स ऑप्शन स्टार्ट होंगे और किस दिन मैं वापस से पेमेंट करूँ। लोगों ने अपने पैसों को स्टोर करके रखा है, जमा करके रखा है कि भाई
डेली फोन आते हैं, सर कार्ड से पेमेंट्स कब होंगे कब होंगे, क्या मैं क्रिप्टो से कर सकता हूँ? तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि क्रिप्टो से भाई आपके 1,000 या 1,200 रुपये ज्यादा जाएंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन आप रुक जाइए। अगर आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं और 10 लोग अगर क्रिप्टो से पेमेंट करते हैं तो 1,200 रुपये के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये ज्यादा चले जाएंगे। यही पैसे आपके बच सकते हैं, आप रुकिए, कार्ड्स ऑप्शन आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी कार्ड्स के थ्रू या फिर फिएट करेंसी के थ्रू ही काम करेगी 80 to 90%। क्रिप्टो ये ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर क्रिप्टो लीगल है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर क्रिप्टो लीगल नहीं है। हमारे इंडिया में क्रिप्टो को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाता है। अभी गवर्नमेंट क्रिप्टो के लिए अपने नए रूल्स लेकर आ रही है G20 के बाद, लेकिन फिर भी क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स और क्रिप्टो पे हेवी टैक्सेस हैं। क्रिप्टो को थोड़ा सा सस्पिशियस नजर से देखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आपके बैंक में जब पैसा डिपॉजिट होता है तो आप सिंपली उसका जो इनकम टैक्स होगा, जो भी स्लैब होगा, उसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। तो कंपनी एक लीगल कंपनी है और जेन्युइन कंपनी है। तो मिस्टर एच भी कह रहे थे कि हमें जो मेन काम करना है, जो हमें पेमेंट्स करने हैं, जो वैल्यूम होंगे, जो भी बल्क अमाउंट्स होंगे, या फिर जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी आपको पेमेंट दिए जाएंगे, ये सारे हम बैंक के थ्रू ही करना हमें ज्यादा जरूरी है, और उसको ही हम प्रायोरिटी देते हैं। क्रिप्टो ही जस्ट हमने ऑप्शन दिया है। तो बैंक्स में रियल टाइम आप आपके विड्रॉल्स को रिसीव कर पाएंगे, और आने वाले दिनों में 8 दिन में एक बार आप विड्रॉल कर सकते हैं। और ऐश शुरू से चाह रहे हैं कि रियल टाइम में यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन इन एंड आउट हो, यानी रियल टाइम में अभी आपने प्रोडक्ट परचेस किया, रियल टाइम में जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की किसी कंपनी में जाते हैं आप, और वहां पे कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हो, तो जैसे उसको परचेस करते हो वैसे ही 5-10 मिनट में प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है, आपके पैसे डेबिट हो जाते हैं। सेम चीजें ऑन पैसिव के साथ होने वाली है। रियल टाइम में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आपके प्रोडक्ट को आप एक्टिव कर पाएंगे, उससे भी कम समय में। ठीक है। और रियल टाइम में आप यहाँ से आपके जो कमीशन है उसको विड्रॉल कर पाएंगे विद इन 24 आवर्स, या फिर उससे भी कम समय में। आने वाले दिनों में ट्रांजेक्शन और ये सारी चीजें फास्ट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन विड्रॉल, आपने विड्रॉल लगाए अभी तक आए नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे, कब देगी कंपनी, इस बात को थोड़ा ध्यान से आपके माइंड में उस लेवल पर सोच के मत रखिए, क्योंकि बैकएंड पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। क्या क्या टेक्निकली चीजें होती है जिससे फेस करना पड़ता है, वो अगर टेक्निकली आपको एक्सप्लेन मैं करूँ तो बहुत सी चीजें आपको समझ में भी नहीं आएगी कि भाई इस तरह से होता है। जैसे उन्होंने बात की वो वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन जो होगा, वो वेरिफिकेशन में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम रियल लोग हैं। अगर आप रियल वहां पर नहीं दिखते हो तो आपकी प्रोसेस आगे नहीं जाएगी। लिमिटेड एक्सेस के साथ आप ओईएस को यूज कर पाएंगे। और ये जो ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर होंगे, जो हम उसे रियल टाइम में करेंगे, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी। जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, रियल टाइम में अगर फंड जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ से क्लिक हुआ, वहां से वो विड्रॉ हुआ और यहाँ से क्रेडिट हुआ, रियल टाइम में 10 से 15 20 या 30 सेकंड में, या ज्यादा से ज्यादा 30 या 1 मिनट में वो सारी प्रोसेस होती है। उस वक्त वो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन आपके ही अकाउंट में, उसी कस्टमर्स के अकाउंट में होने चाहिए जिस कस्टमर्स के अकाउंट में हम भेज रहे हैं, या फिर उसी फंडिंग मेंबर को वो अमाउंट मिलना चाहिए रियल टाइम में। तो ये सिक्योरिटी रीजन से वो ट्रांजेक्शन कुछ दिनों बाद फास्ट किए जाएंगे, अभी वो स्लो ट्रांजेक्शन चलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और आपको कुछ प्रिकॉशन लेना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रिकॉशन क्या है कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपके अकाउंट्स को देखिए। अभी मुझे फोन आया कि मेरे 2 अकाउंट यूजर में लॉगिन हुए, और यूजर में लॉगिन होने के बाद मैं किस तरह से उसे ये करूँ। तो अगर आपके अकाउंट यूजर में लॉगिन हो चुके हैं तो उसे सिंपली डिलीट करिए। डिलीट करने के बाद वो फाउंडर पर जाइए, 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद वो फाउंडर्स पे जाके नेविगेट टू इकोसिस्टम पे क्लिक करिए। नेविगेट टू इकोसिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पहले से वहां पर भरा होना चाहिए। मीन्स आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका नाम वहां पर ऑलरेडी होना चाहिए। आपको सिर्फ वहां पे आपके लिए ओमेल बनाना है। पहला जो ओमेल था, एग्जाम्पल अगर मैंने पहला ओमेल बनाया anup.gawande@omail.ai, ठीक है, और वो अकाउंट मेरा यूजर में चला गया, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जो नया ईमेल बनाऊंगा, थोड़ा उसमें थोड़ा चेंजेस करूंगा, सॉरी ओमेल में अनूप गावंडे, उसके बाद मैं किसी इनिशियल या फिर किसी लेटर को या किसी नंबर को मैं जोड़ दूंगा, anup gawande5@omail.ai, ऐसा मैं एक मेरे लिए ओमेल बनाऊंगा। और जब आप आपका अकाउंट डिलीट करते हो तो ये आपकी तरफ से डिलीट होता है। मीन्स आपने इकोसिस्टम से डिलीट कर दिया, लेकिन वो सिस्टम से डिलीट नहीं हुआ।
सिस्टम में ऑलरेडी वो डेटा है, तो आपको उसके लिए सपोर्ट को एक मेल भी करना होता है या टिकट रेस करनी होती है कि भाई मेरा जो अकाउंट है यूजर में लॉगिन हुआ था, मैंने उसे डिलीट कर दिया, अब नेविगेट टू इकोसिस्टम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो फाउंडिंग मेंबर का फॉर्म है जो पहले से भरा होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मैं वापस से यूजर में ही चला जाऊंगा। तो उस केस में सपोर्ट को आपको मैसेज करना होता है, मेल करना होता है कि भाई हमारा अकाउंट डिलीट हो चुका है, हमने हमारी तरफ से कर दिया, आप भी आपके सिस्टम की तरफ से उसे आपके सिस्टम में जो डेटाबेस है उसे डिलीट कर दीजिए। तो ये एक प्रिकॉशन है, इसको थोड़ा सा इस प्रिकॉशन को लीजिए आप। दूसरा, आपके आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, कल शायद, वो उसमें कहा था कि आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर लिंक होना चाहिए। मीन्स आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। आपने ओईएस में जो नंबर दिया है उसका और आपके आधार कार्ड का जो नंबर है उसका कोई लेना देना नहीं है। ओईएस में जो भी आपका नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधार कार्ड पे आपको ओटीपी रिसीव होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर इंडिया में जो वेरिफिकेशन होते हैं ये यूआईडीएआई की तरफ से होते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वहां पे आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाता है जो आपने रजिस्टर्ड किया था आधार कार्ड बनवाते वक्त। अगर वहां पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी आपके पास जो भी नंबर है उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए सेतु सुविधा केंद्र में जाके। ये सारी तैयारी आपको करनी है, इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन की तरह, सॉरी, इसको थोड़ा सा आप एक जो हमें शुरू में कुछ काम करने होते हैं, कुछ एक्टिविटी करनी होती है, उसके थ्रू हम देखिए। और 10 तारीख के बाद बहुत बड़ी चीजें होगी। और मिस्टर ऐश बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। ओवरऑल सारे अपडेट्स आपको पता है और सारे अपडेट्स आप सुन चुके हैं, और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग सारी चीजें हैं। और वाकई में आपका लाइफ 360 डिग्री तक यहाँ पर चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशंस बहुत कम लोगों के हुए हैं और ट्रैफिक बहुत बहुत बल्क अमाउंट में आने वाला है। तो आपके आसपास जितने भी आपके फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने अभी तक एक्टिवेशन नहीं किया, तो आप उन्हें सजेशन दें कि अपना वो कनेक्ट प्रोडक्ट बाय कर लीजिए, और वैसे ऐश भी कुछ समय देंगे। और वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मुझे में भी लगता है कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और मल्टीपल ट्रैफिक आपको मिलने वाली है। आपके नीचे 10 जो बात होती है कि भाई जीरो यूजर्स को कुछ नहीं मिला, ये बहुत सारे वीडियोस बनाए लोगों ने, बहुत सारी चीजें की, हमने बिल्कुल टेंशन नहीं लिया उस बात का, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कंपनी सबको देगी, सबको बराबर देगी। यहाँ पे इनिट टू विनिट आपको बोला गया है, और ऐश ने शुरू शुरू में कहा कि हम इनिट टू विनिट है, आप यहाँ पे हो, आप जीत चुके हो, आप सिर्फ पॉजिटिव रहे उन पैसों के बारे में। आप अपने लेवल से जो भी एक्टिविटी आपको लगती है करें। आप क्या कर सकते हैं ऑन पैसिव में, आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, तो सिंपली आप ओनेट पर जाकर एक ब्लॉग लिख सकते हैं कि ऑन पैसिव में आपको क्या लगता है। वहां पे कुछ ज्यादा टेक्निकल बातों को आपको नहीं शेयर आप नहीं कर सकते तो मत करिए। आपको पर्सनली क्या लगता है, जैसे मैं नॉन टेक्निकल एक पर्सन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं टेक्नोलॉजी का, लेकिन मुझे क्या लगता है ऑन पैसिव में, मैं कब ज्वाइन हुआ, मेरी क्या जर्नी हुई, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसके छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाइए, वहां पे पोस्ट करिए। आपके सोशल मीडिया पर, आपके यूट्यूब पर आप एक वीडियो बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छी तरह से उसे डिलीवर ही कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपडेट ही दे पाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई टेक्निकल वीडियो ही वहां पे बना पाए, किसी प्रेजेंटेशन को दे पाए या फिर किसी ट्यूटोरियल को वहां पर दे पाए। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उस पर किस तरह से अपनी एक्टिविटी करते हैं एक पॉजिटिव वे में विथ ऑन पैसिव। आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। वेबिनार के साथ कनेक्ट हुई हैं, जितने भी वेबिनार्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट हुई हैं। ऑन पैसिव का ऑफिशियल चैनल है, वहां पे बहुत सारे वीडियोस डेली पोस्ट होते हैं, उनको देखिए, उनको अपने लेवल पर शेयर करिए, वहां पे कमेंट्स करिए, अच्छे पॉजिटिव कमेंट करिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। जो निगेटिव लोग थे, जस्ट मिनट, मेरा कैमरा बंद हुआ एक। बिल्ली चलने लगी थी वहां पे। एक बॉम्ब फोड़ेंगे हम लास्ट में, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और बॉम्ब हम यहाँ से हम फोड़ने वाले हैं जो कल बोला गया है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फिलहाल इंडियन टेकमैन को फिनिश करने दें। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए कि इनक्रेडिबल इंडिया के व्यूअर 8,000 से पार कर चुके हैं। 100 पार्टिसिपेंट हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार दुलार आप सभी का ये मिलता है हम लोगों के साथ में। और अजय भाई जब बोल रहे हैं कि बम फूटने वाला है तो थोड़ा जरूर इंतजार कीजिए।
बहुत जल्द अनूप सर आ रही देर। ओके, कैमरा मेरा बंद है, 2 मिनट में कोई बात स्टार्ट नहीं, होगा। क्या मे बी विदाउट उसकी कैमरा बोलिए सर। बैटरी थोड़ी डाउन हो गई होगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है, और ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको देगी, क्योंकि इससे आप कितने ऑन पैसिव के प्रति आप कितने पॉजिटिव हो। क्योंकि मिस्टर ऐश सारी चीजें जानते हैं, उनको सब पता है कि कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, किसने कितने एफर्ट लिए, कितने सालों से यहाँ पर लोग रुके हैं, उनको सारी चीजें पता है। उनके आपके समय की एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की वैल्यू पता है जो आपने यहाँ पर व्यतीत किया। और इस वैल्यू की कीमत आपको इतनी बड़ी मिलेगी ऑन पैसे में कि आपने उसको सोचा भी नहीं होगा। जो 90% मैंने पार्ट कहा जो हिडन है, वो हिडन पार्ट आपके सामने जब आएगा आप सोचेंगे अरे यार ये तो मैंने चीजें सोची ही नहीं थी। मिस्टर ऐश बहुत काइंड हार्टेड है, उनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। कोई ऑन पैसे के बारे में कितना भी नेगेटिव बोले, कुछ भी बोले, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने पॉजिटिव हो, आप कंपनी के साथ एज अ फाउंडिंग मेंबर खड़े हो, आपने मिस्टर ऐश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे सिस्टम को, इस नए रिवोल्यूशन को आपने डेवलप किया, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होगी। सिंपल एक प्रोडक्ट की हम बात करें, ओ कनेक्ट से अगर आप एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और मिस्टर ऐश ने कहा कि 25 के वहां पर जो यूएसडी का अमाउंट दिख रहा है, वो अगर आप एक महीने में रिसीव करते हैं तो पूरे साल में $1 मिलियन के ऊपर आपका अर्निंग होता है। और आप उसे रिसीव करेंगे, आप उसे रिसीव करेंगे, 6 डिजिट में आप इनकम रिसीव करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन लोगों की बहुत बड़ी टीम है वही लोग इसे अर्न कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप अर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगर सिंपल ओ कनेक्ट से अगर आप एग्जाम्पल पकड़िए, ओ कनेक्ट से अगर महीने के आप $500 कमा रहे हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये इसको नंबर मत बनाइएगा, इसको कैलकुलेट मत करिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ओ कनेक्ट का प्रोडक्ट आपने सब्सक्राइब किया, $500 का अर्निंग आपको आ रहा है, जो ट्रैफिक आपको मिला, जो भी मिला, ओ कनेक्ट में जो आपके यूजर्स है वो सडनली शिफ्ट हो जाते हैं वो ट्रैकर में, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां से मिलेंगे, सडनली शिफ्ट हो जाते हैं ओ स्टाफ में। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट से अगर आप $500, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, $500 अगर अर्न कर रहे हैं, और पूरे साल में 10 प्रोडक्ट अगर सब्सक्राइब हो जाते हैं, पूरी का कंपनी 10 प्रोडक्ट लेकर आती है, तो जिनका छोटा वैल्यू है ना, जिनकी टीम नहीं है, जो बोलते हैं ऐसे, वो भी लोग यहाँ पे 5,000, 6,000, $10,000 तक अर्न कर सकते हैं महीने में। उससे ऊपर भी उन्होंने तो 25K की बात कही, तो उनके माइंड में क्या होगा उनको ही पता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दोस्तों। यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखिए, पॉजिटिव रखिए। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं फाइनेंशियली, हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी फिर भी जिस दिन ये सूरज जलेगा ऑन पैसिव का, तो ये पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। और ये जो रोशनी है ना, ये बहुत वेल्थी रोशनी होगी। सूरज की जो रोशनी हम लेते हैं वो हेल्दी होती है, ये वेल्थी रोशनी होगी, पूरी दुनिया चमकेगी इस रोशनी में। और आप आपके जीवन में उस हर सपने को पूरा कर पाएंगे जिस सपने के साथ आपने ऑन पैसिव में अपने आप को एंटर किया था। और ये आने वाले दिनों में आपके साथ चीजें घटित होगी। तो पॉजिटिव रहिए और एक्टिविटी करिए, जो भी आप कर सकते हैं। अपना रेफरल लिंक आप शेयर कर सकते हैं, वेबिनार के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे अपना आपको लग रहा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं भाई, बहुत सारे फिर मैं उसमें कैसे क्या यूट्यूब पे करूँ, वो यूट्यूबर्स कर रहे होंगे व्यूअर्स के लिए या फिर यूज के लिए। हम उसके लिए नहीं करेंगे, हम एक पॉजिटिव अप्रोच देंगे ऑन पैसिव का। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि भाई मेरे कुछ थॉट्स है तो मैं उसे शेयर करूंगा सोशल मीडिया पे। यूट्यूब को आप एज अ अर्निंग या व्यूअर्स की तरह न देखते हुए, यूट्यूब को आप थोड़ा सा एक सोशल प्लेटफॉर्म देखिए। जैसे हम फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, सेम इस तरह से देखिए। आप ओ नेट पे आप एक्टिविटी करिए और वेबिनार्स के साथ कनेक्ट रहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो अपकमिंग है। और अजय जी जो अभी एक बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, उसका मुझे इंतजार है। और मेरी तरफ से तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे टेकमैन अनूप गवांडे सर। वेल सेड। आपने एक एक शब्द को बिल्कुल लोहे की तरह गाड़ दिया है, और लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे। पिन ड्रॉप साइलेंट था। और मुझे तो पता भी न चला कि कैसे समाप्त हो गया। अभी तो लग रहा था कि और अभी अध्याय चलता रहे, क्योंकि हमारे
टेक्नीशियन गुरु जो हमारे हैं अनूप गवांडे सर जब बोलते हैं तो हम लोगों को टाइम का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई वैरी नहीं करता टाइम। हम लोग निरंतर निरंतर उनको सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन खैर समय है तो उसको भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं अमरावती की धरती से। अमरावती की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हमारे अमरावती की धरती। तो अमरावती की धरती से हमारे सभी के मेंटोर श्रीमान राजेंद्र भटकर साहब यहाँ पर मौजूद है। तो आगे के कार्यक्रम में, आगे की दुनिया में आपको वो लेकर चलेंगे। मोस्ट वेलकम राजेंद्र भटकर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू सो मच। आज के वेबिनार के रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड ऑन पेशिव फैमिली सभी को ऑन पेशिव नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा जो थर्सडे का जो हमारे टेक मैन अनूप गौंडे सर का प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन ऐसे कुछ वीक आ रहे हैं क्योंकि 360 में ऐसे सर आते हैं और थर्सडे के दिन हमारे टेक मैन के साथ हमारे मैन ऑफ आइडिया आते हैं, जो मतलब उस अपडेट को इतना जबरदस्त तरीके से डिकोड करते हैं क्योंकि कुछ कुछ मतलब वर्ड ऐसे हैं ऐसे सर के जो हमारे मैन ऑफ आइडिया ही समझते हैं और एक एक चीज को इतना अच्छा डिफाइन किया। और सबसे पहले तो हमारे मैन ऑफ आइडिया ने अपडेट 360 का जो एक्साइटेड अपडेट थी जबरदस्त तरीके से समझाया और डिफाइन किया, है ना। तो मतलब रियल में, और उसके बाद हमारे टेकमैन अनूप गौंडे सर जो आते हैं ना, तो वो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे करते हैं कि हम जो डीएनए देखते हैं ना, वो डीएनए सेम एक एक चीज को इतना अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जो पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी समझता है जो टेक्निकल चीज को इतना सिंपल वे से डिफाइन करते हैं अनूप सर, क्योंकि उनकी वाणी मतलब जो पढ़ा लिखा हो तो वेल एजुकेटेड तक समझ सकता है ना फ्रेंड्स। तो अभी तो ये शुरुआत है फ्रेंड्स, अभी तो हमारा एक एक प्रोडक्ट आने वाले टाइम में देखो कि हमारे अनूप सर का जो विद्यादान है, महादान बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो शुरुआत है, पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है। जो अभी ब्रह्मांड स्टार्ट होने वाला है, जो अभी अभी हमारे अनूप गौंडे सर ने बोला है कि मुझे भी 10% मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स समझो इस बात को, है ना। हम कितने बड़े मतलब बिग जॉइंट के साथ ये हुए, हमारी वैल्यू क्या है ना। जो आज सर ने जो अभी अजय शर्मा सर ने 360 के बारे में बोला है कि हमारी फाउंडरशिप बोले तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं फ्रेंड्स, किसी को भी ट्रांसफर करेंगे। इस धरती पर जिसके नसीब में थी उसी को मिली है ये, है ना। इसका कोई मतलब आप धनजी भाई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप, है ना। ये इतनी बड़ी चीज है कि रियल में ये सपने से परे है ना। तो भाई फ्रेंड्स इसीलिए बोलता हूँ कि हमारा जो इनकबल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना 847 का, यहाँ पे रियल में फ्रेंड्स आप मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे टू संडे तक आप जो भी आप देखते हैं फ्रेंड्स, रियल में यहाँ से नॉलेज का भंडार। और हमारे छोटे टेकमैन पार्थ भी आए हैं, अरे वाह क्या आज तो डबल धमाका, क्या बात है, बिल्कुल, है ना। रियल में ये पार्थ जो गिले क्रांति का बूम, हेलो ये जो पार्थ, हेलो। हमारे गिले गिले फाउंडिंग बूम मेंबर बूम के लिए जो पार्थ। ये हमारे फाउंडिंग अरे मेंबर के लिए जो नवंबर yes, का मंथ है ना, ये मंथ है और ये आर्थिक आजादी का है, उसका उसके गवाह हमारे पार्थ स्मॉल टेकमैन भी रहने वाले हैं। वो हिस्ट्री बनने वाली है आज का मतलब डे, कि इस इवेंट के लिए पार्थ भी वो ये है ना। तो बहुत अच्छा जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा अपडेट का भी, और पार्थ को देखते हुए तो डबल मजा आ गया है रियल में, बिल्कुल। अजय शर्मा सर बोलते हैं क्या, गिली गिली गुम बुम, है ना। तो बिल्कुल, तो मजा आ गया, बिल्कुल जबरदस्त। और बहुत सारे लोग मतलब ध्यान केंद्रित करके सुन रहे थे अपडेट अपडेट के बाद। अनूप सर को ऐसा लग रहा है कि वो समाप्त नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और अपडेट रहा। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। ओवर टू डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, क्लोजिंग एड्रेस के थैंक लिए यू आपको। भटकर अरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्थ है ना, डोर डोर जोर से यस नहीं, यस। जब मैं ये वेबिनार में होता हूँ ना तो 3-4 बार आके चला जाता है यहाँ से, नहीं नहीं, उसको एक बार उसको लेना ही पड़ता है। एंट्री देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। Junior Tackman is ready, ladies and gentlemen. Junior Tackman in the house. यस। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी भटकर साहब जब तक नहीं बोलते हैं तब तक सेशन में मजा भी नहीं आता है और वो समाप्त भी नहीं होता है।
तो ये है हमारे सबके दिल के धड़कन, हमारे भटकर साहब प्यारे दुलारे। और उनकी जो वाणी होती है ना, वो बिल्कुल ही वो जैसा लगता है कि स्वर्ग से आया हुआ एक कोई शब्द है, ऐसे वो उनके शब्द होते हैं। बहुत नपातुला शब्द वो बोलते हैं। तो चूंकि अभी समय भी हो चुका है, हम माफी चाहेंगे, किसी का शेयरिंग नहीं लेंगे। लेकिन जो बम फूटने वाला है, वो बम छोड़ने के लिए हमारे जो मिसाइल मैन है, हमारे जो भाइयों के भाई है अजय भाई, मैं फिर से उनका वार्म वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम अजय भाई। थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली सबको मालूम भी होगा, लेकिन हमने अपडेट्स में बहुत सारी चीजें हमें बहुत सारे माध्यम से मिली, हमने वहां पे वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मिस्टर ऐश ने ये चीज कहा था कि मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ कि वी हैव 1 मिलियन कस्टमर्स। हमारे पास 1 मिलियन कस्टमर ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड दे आर ऑल पेड कस्टमर्स। आप सोचिए, अभी फाउंडर्स 1 मिलियन नहीं हुए हैं। फाउंडर्स 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन फाउंडर्स ने अभी अपने पैकेज पे एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन 1 मिलियन ट्रैफिक आपके लिए बाहर बैठकर इंतजार कर रहा है। तो दोज हु विश टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रैफिक, इस बॉम्ब का फायदा उठाएं, ये एक्सप्लोड होने वाला है। और ये नेक्स्ट जब मीट होगी, मिस्टर ऐश जब नेक्स्ट हमारे बीच कुछ अपडेट्स लेकर आएंगे या कॉर्पोरेट वेबिनार को वो लेकर आते हैं, जैसा उन्हें उचित लगता है, अगले 10 नवंबर से पहले पहले 10 नवंबर तक बहुत कुछ चीजें जो हैं बदल चुकी होंगी, पृष्ठभूमि बदल चुकी होगी। और वो 1 मिलियन कस्टमर जो है उसको 2 मिलियन, 2 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से बिलियन, और बिलियन से ट्रिलियन होने में जो है यहाँ से वक्त नहीं लगने वाला है। क्योंकि है तो 7.8 बिलियन ही पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन तक हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे, बहुत जल्दी यहाँ से बहुत कुछ होने वाला है। तो ये बॉम्ब बहुत खतरनाक बॉम्ब है कि वी ऑलरेडी हैव 1 मिलियन कंफर्म्ड कस्टमर्स। अभी उसमें कोई इफ बट नहीं है कि कितने लोग आए कैसे आए। कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स अलग हैं। और फाउंडिंग मेंबर्स का स्टेटस आप याद रखिएगा कि ये फाउंडिंग मेंबर का स्टेटस जो आपको मिला है, ये दुनिया में अब और किसी को कभी किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता है। स्पेशली ऑन पैसिव में तो किसी को नहीं मिल सकता है। तो ये फाउंडिंग मेंबर का टैग, ये फाउंडिंग मेंबर का तमगा आप सभी के लिए, हमारे सभी के लिए, मतलब नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। और आदित्य मित्तल जी की जो वीडियो वायरल हो रही है वो बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि ये जब मल्टीप्लिकेशन जब बढ़ेगी ना, तो और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जब वो रेवेन्यू बढ़ेगी, जब मल्टी बिलियन डॉलर प्रोडक्ट्स हमारे जितने भी 4 5 7 प्रोडक्ट अभी हम देख पा रहे हैं ना, वही काफी है हमारे सपने पूरे करने के लिए। इनफैक्ट एक अकेला ओकनेक्ट काफी है हम सभी के ड्रीम्स पूरे करने के लिए, हम सबको एक मतलब लाइबिलिटी फ्री लाइफ देने के लिए। तो जुड़े रहिए अतुल्य भारत के साथ। हम इसी तरह से जो है बॉम्ब पे बॉम्ब जो है मिस्टर ऐश से लाते रहेंगे, और कोशिश करते रहेंगे उन बॉम्ब्स को यहाँ पे फोड़ने की। तो टू डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैन ऑफ आइडिया हमारे थे और उन्होंने बम फोड़ दिया है दोस्तों। और उन्होंने जो एस मुफारा सर ने 1 मिलियन पेड कस्टमर की जो बात करी थी, वहीं पर लास्ट उन्होंने एक और बड़ा धमाका किया था, 25 के। अब वो क्या है नहीं है, अभी आने वाले टाइम में एस सर हम सबको बताने वाले हैं। बहुत सारी बातें होती है जो स्टेज से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। हमारे एस सर के मुखारबिन से सुने तो बहुत मजा आता है, और वो एथिकल और लीगल भी होता है। तो हम लोग रियल इंफॉर्मेशन इनक्रेडिबल इंडिया से मंच से देते हैं। और इसी में आज हम हमारे बीच एक हमारे भाई हैं जो बधाई के पात्र हैं, मिस्टर आदित्य मित्तल साहब, जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और अभी मैंने उनको वायरल भी किया है, सारे ग्रुप में मैंने डाला है। और उसमें बहुत सारे रिव्यू आ रहे हैं। और उसी पर मैंने एक गाना भी सेट किया है, ठीक उसके नीचे आपको गाना भी मिलेगा कि अगर ना मिलते तुम दुनिया में, तो वो गाना भी मैंने सेट किया है। बहुत बहुत बधाई हो आदित्य भाई आपको। आप भी उस पे दो शब्द जरूर आपसे हम सुनना चाहेंगे। वेलकम आदित्य मित्तल साहब। Thanks for calling me, Dr. Sanjay sir. My gratitude towards Anup sir, Ajay sir, Dipen sir, Bhatkar sir, Takatak, Ajizur Rahman is also here, Vashvi Beta, and hats off for our Parth Beta. He comes here at every Thursday. He, our little Guru Dronacharya, and और क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को तो यही नहीं मालूम कि मेरी कौन सी वीडियो वायरल हो रही है। मैं तो इतना कुछ करता रहता हूँ बैक एंड पे, तो ये नहीं मालूम कौन सी वाली है। तो प्लीज मेरे को वो वाली जू सेंड कर देना। और बाकी जो वायरल होने वाले तो आप लोग हो,
मैं तो एक लेमैन हूँ, आप लोगों का सोल्जर हूँ, अजय सर का सोल्जर हूँ, ठीक है, बिना बंदूक वाला सोल्जर हूँ, पेन वाला, ग्राफिक्स वाला पेन है मेरे पास। और जिस दिन अनूप सर वो बता सिखा देंगे, क्या कहते हैं उसको, टेम्पलेट बना, टेम्पलेट तो सिखा दिया इन्होंने, वेब डेवलपिंग वाला पेज, लैंडिंग पेज बनाना सिखा देंगे, फिर तो कुछ, फिर उस दिन आप बोल सकते हो कि हाँ भाई तू हो गया आज वायरल। थैंक यू। ओवर टू। पेज एक्चुअली लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था ना, वो बन गया है पूरी तरह से। क्या बात है, ये आप हाँ हमारे लिए बना रहे हो, हम, मेरे को मालूम है, सबको मालूम है। हाँ, बन गया है। अब उसका हम ये भी करेंगे, आपको एक झलक बता देता हूँ उसकी। थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीन शेयर करेंगे सर? हाँ, स्क्रीन शेयर करके एक झलक मैं बता देता हूँ। ये ये लैंडिंग पेज यूज कहाँ पे होगा? लैंडिंग पेज यूज होगा आपके किसी यूट्यूब वीडियो में, या फिर आप किसी को कुछ व्हाट्सएप पे कुछ किसी को कुछ भेजते हैं, या फिर आप आपका ब्लॉग पोस्ट करते हैं, एफिलेट ब्लॉग। इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं उसको वो भी मैं बताऊंगा। ये है लैंडिंग पेज। जैसे मेरी जो लिंक है ना, मेरे यूट्यूब वीडियो के साथ है, और इस लिंक को मैं ब्लॉग्स के साथ भी जोड़ूंगा। इसको यूज किस तरह से किया जाता है, बट ये आपकी एफिलेट लिंक है, और इस लिंक के थ्रू आप आपके एफिलिएट प्रोग्राम को ग्रो करेंगे। यहाँ पर 40 डेज फ्री ट्रायल, यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है, यहाँ पे देखिए पॉपअप भी आ रहा है, ये 15 सेकंड में ये पॉपअप आता है। यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है सीधा सीधा ऑन पैसिव इकोसिस्टम के हमारे वाह, रजिस्ट्रेशन पेज पर। वाह। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एक वीडियो है यहाँ पे, ये अबाउट मी में मेरी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अर्निंग के, इनकम के क्या क्या सोर्सेस हैं, किस तरह से इसे हमें रखना है, किस तरह से इसे वहाँ पे एक एक पॉइंट को हमें डिजाइन करना है, वो सारी चीजें हैं। कंप्लीट गाइडलाइंस, जैसे यहाँ पे हम बहुत सारी गाइडलाइंस देंगे, सॉरी गाइडेंस देंगे लोगों को, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये नीचे एफएक्यूएस है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन है और उसके आंसर है। जैसे व्हाट इज ऑन पैसिव, तो ऑन पैसिव क्या है तो उसका एक आंसर है। और यहाँ पे एक बटन होगा, वो बटन अभी मैंने निकाला है यहाँ से। वो जो बटन है वहाँ पे नीड हेल्प एक बटन होगा, और उस नीड हेल्प पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वहाँ पर एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाएगा आपका। उनको वेलकम आप करेंगे, और फिर वो आपके साथ डायरेक्टली चैट कर पाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। यानी आपकी लैंडिंग पेज पे कोई क्लिक करता है, वो आपसे बात करना चाहता है, तो इसी लैंडिंग पेज के थ्रू उस व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करके डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे वो मैसेज करेंगे। और उसमें भी हम टाइम सेट करके रख सकते हैं कि भाई ये जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो तो इसका रिप्लाई आपको जो जिनको आप कर रहे हो तो वो कितने देर में देते हैं। जैसे आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से इंस्टेंट, अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोई भी मैसेज आता है तो आप इंस्टेंट अगर उसे रिप्लाई कर सकते हैं तो आप इंस्टेंट वहां पे रिप्लाई का ऑप्शन दीजिए, फिर वो इंस्टेंट आप करेंगे। आप अगर एक दिन बात करना चाहते हैं तो एक दिन बाद उस मैसेज के आप रिप्लाई करेंगे। ऐसा मैसेज जो आपको मैसेज कर रहे हैं उनको चला जाएगा कि भाई आपने जिनको मैसेज किया है ये आपको कल मैसेज करेंगे। ये सारी चीजें हमने वहाँ पे लैंडिंग पेजेस में की है, तो इसको हम डिजाइन करेंगे आने वाले वीक में। वाह, कंप्लीट वाह। का कंप्लीट का स्पेलिंग ठीक कर बूम। लेना सर, वहां पे कंप्लीट का स्पेलिंग गलत है। वो स्पेलिंग सुधार लेंगे। इसको, हाँ वो सर कुछ है उसमें फाइनल, अभी एक बार और लुक करके कर लेंगे उसको। यस, यस। तो दोस्तों, अभी देखिए, आने वाले टाइम में हमारे टैकमैन बहुत सारी तैयारियां करके रखे हुए हैं कि कैसे हम लोगों को एग्जीक्यूट करेंगे, वो समय समय पर आकर के वो बताने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे रियल इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर मोटिवेशनल ही नहीं है, हर दिन एक नया अध्याय इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़ता है, सोमवार से शनिवार तक। और रविवार को हमारे टेकमैन और टेकवुमेन वहां पे गो लाइव पे रहते हैं।
तो वहां भी आपको बहुत सारे इंटरटेनमेंट मिलते हैं, न्यूज मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन और जवाब देते हैं। तो बने रहिए हम सबों के साथ, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ। फिर हम लोग कल मिलेंगे 11:30 बजे ओ कनेक्ट के सेशन में, और फिर 8:47 के शाम के सेशन में। तो आज समय अभाव के कारण मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी का रिव्यू नहीं ले पाया, शेयरिंग नहीं ले पाया। हम लोग बहुत सारी बातें वो कनेक्ट पर कल करेंगे, 2 घंटे का सेशन वहां पर होता है, आप जरूर वहां पर आइए। और इनक्रेडिबल इंडिया का जो ये लिंक है 11:30 बजे का 8:47 का, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम सभी लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, कोई टूथपेस्ट बेचने वाले बिजनेस में नहीं है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन को आप गेन करेंगे, उतना अर्न कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप लोग अपने अपने आईडी पासवर्ड को बचा के रखिए, अपने प्रोफाइल को चेक करिए। बहुत जल्द हम लोगों को मैजेस्टिक स्टिक मिलने वाला है, जादुई छड़ी मिलने वाला है, ऐस सर के मुताबिक, जिस पर भी आप वो छड़ी घुमा देंगे, खुल जा सिम सिम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ मैं गर्व से कहता हूं कि ऑन पैसिव करता हूं, वी आर सो इन इट टू विन इट। और We are so in it to win it. Our yes, We are so in it. Our yes, Bye-bye. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Good